राधे राधे हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम बहुत ही सुंदर सी लड्डू गोपाल की सुंदर सी लीला आपको सुनाने वाले हैं, जिसे सुनकर आपका लड्डू गोपाल के प्रति प्रेम भाव और भी बढ़ जाएगा। लड्डू गोपाल की नटखट लीला और बूढ़ी मैया का लड्डू गोपाल के प्रति भक्ति भाव सुनकर आपकी आंखों में खुशी से आंसू आ जाएंगे। ये लीला बहुत वर्षों पुरानी है। वृंदावन के पास एक गांव में एक मैया रहती थी, जिनका कोई सहारा नहीं था। मैया को अपना घर खर्च चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। मैया फल बेचकर गुजारा करती थी। मैया लड्डू गोपाल की सेवा तो नहीं करती थी, परंतु उनके मन में कृष्ण के लिए भक्ति भाव हमेशा से ही था। भगवान श्री कृष्ण की और राधा रानी को बहुत मानती थी। जिस गांव में बूढ़ी मैया रहती थी, वहां पर श्री कृष्ण का भव्य मंदिर था। मैया जो फल बेचा करती थी, उसमें से रोज एक फल निकाल कर रखती थी और उस फल को मंदिर ले जाकर पुजारी जी को देती और देकर कहती, इस फल का भोग कान्हा जी को लगा देना। ऐसे ही मैया का गुजारा हो रहा था। तभी एक दिन एक महिला अपने लड्डू गोपाल को लेकर मैया के पास फल लेने आती है। मैया भगवान श्री कृष्ण की पूजा तो करती थी, लेकिन लड्डू गोपाल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी। मैया महिला के हाथ में लड्डू गोपाल का मनमोहक रूप देखकर मोहित हो जाती हैं और कहती हैं और उनसे पूछती हैं, बहन यह कौन है? तब महिला मैया को बताती हैं, यह लड्डू गोपाल हैं, श्री कृष्ण के बाल रूप। श्री कृष्ण का नाम सुनते ही मैया बहुत खुश हो जाती हैं और मैया लड्डू गोपाल के बारे में और भी बातें पूछने लगती हैं। महिला लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी उनके चमत्कार के बारे में बहुत सी बातें महिला बताती हैं। मैया सारी बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं और महिला जब भी अब मैया के पास फल लेने आती, मैया उनसे लड्डू गोपाल के बारे में ढेर सारी बातें पूछा करती थी। और अगर कभी भी वह महिला लड्डू गोपाल के साथ जो है लेकर नहीं आती, तो मैया उनसे पूछती कि आज आप लड्डू गोपाल को क्यों नहीं लाई हो? वह महिला मैया की बात सुनकर मुस्कुराती और कहती, अगली बार लल्ला को ज़रूर लाऊंगी। धीरे धीरे मैया के मन में लड्डू गोपाल के प्रति लगाव होने लगा। अब मैया प्रतिदिन महिला का जो है आने का इंतजार करती। लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भाव देखकर एक दिन वो महिला मैया से कहती है, मैया आपके मन में लड्डू गोपाल के प्रति बहुत ही श्रद्धा भाव है। आप तो हमारे लाला को बहुत प्रेम करने लगी हो और मेरे पति का तो यहाँ से जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा और मैं तो अपने लड्डू गोपाल लेकर चली जाऊँगी। और मुझे लगता है कि आपको मेरे लड्डू गोपाल से इतना प्रेम हो गया है कि मेरे जाने के बाद आप मेरे लाला को बहुत याद करोगी। तो अगर आप चाहो तो आप भी अपने घर पे एक लड्डू गोपाल का श्री विग्रह लेकर आइए और उनकी सेवा पूजा शुरू कर दीजिए। लड्डू गोपाल हमेशा आपके साथ रहेंगे और उनके आने के बाद आप हमेशा खुश रहोगी। यह बोलकर महिला चली जाती है। अब मैया बहुत उदास हो जाती है। वो सोचने लगती है, अब तो वो महिला हमारी दुकान पर नहीं आएगी, तो हम उनके लड्डू गोपाल के दर्शन कैसे करेंगे? मैं अगर एक दिन उनके लाला को ना देखूं तो मैं नहीं रह सकती। फिर मैया उस महिला की बात को याद करती है और कहती है, मैं भी अपने घर एक लड्डू गोपाल को लेकर आऊँगी, पर क्या मैं उनकी सेवा अच्छे से कर पाऊँगी? मैया के मन में बहुत सारी बातें चल रही थीं, जो उन्होंने दूसरे दिन जाकर मंदिर के पुजारी जी से बताई। पुजारी जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे मन में भगवान श्री कृष्ण के लिए बहुत ही श्रद्धा भाव है, इसलिए वो बाल रूप में आपके पास आना चाहते हैं। इसीलिए तुम्हारे मन में लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भाव और बढ़ गया है। वैसे भी तुम अकेली रहती हो, लड्डू गोपाल के साथ कोई भी रिश्ता बना लो और उन्हें अपने घर पे ले आओ।
तुम देखना वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम हमेशा खुश रहोगी। पुजारी जी की यह बातें सुनकर मैया अपने घर एक लड्डू गोपाल लेकर आई और उनकी सेवा अपनी पुत्र रूप में करने लगी। बड़े ही प्यार से उनकी सेवा करती। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। अब मैया और भी बूढ़ी हो चुकी थी। अब उनकी हालत ऐसी हो गई कि वो फल भी बेचने नहीं जा पाती थी। मैया के पास जमा पूंजी थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। मैया अब बीमार रहने लगी, लेकिन ऐसी हालत में भी मैया ने लड्डू गोपाल की सेवा नहीं छोड़ी। मैया हमेशा कान्हा से कहती कि लल्ला, मेरे अंतिम समय का तुम ही सहारा हो। मेरे अंतिम समय में तुम ही सहारा बनकर आए हो। अब तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। मैंने जीवन के इस पड़ाव में तुमसे रिश्ता जोड़ लिया है कान्हा। अब मेरी नैया तुम्हें ही पार लगानी है। जब मैया फल बेचने जाया करती थी तो सुबह सबसे पहले जो है अपने कान्हा के लिए एक फल निकालती थी और उनको भोग लगाती और निकल जाती। और शाम को जब घर वापस आती तो लाला के लिए बाज़ार से कुछ मिठाई ज़रूर लाती। तीज त्यौहार पर वो अपने लाला के लिए खीर ज़रूर बनाती थी। अब न मैया फल बेचने जाती थी और ना ही मिठाई लाती थी और अच्छे अच्छे पकवान भी नहीं बना पाती थी। ऐसे ही मैया के दिन बीत रहे थे। उनके पास जो भी दाल चावल जो भी अनाज था उसी से भोजन बनाती और लाला को भोग लगाती और खुद भी प्रसाद रूप में भोजन खाती। होली का दिन था। सबके घर में अच्छे अच्छे पकवान बन रहे थे। अब मैया मन ही मन उदास होने लगीं और आज मैं अपने कान्हा के लिए जो है क्या बनाऊं, अपने कान्हा को आज मैं क्या भोग लगाऊं। मैं तो हमेशा अपने कान्हा के लिए खीर बनाती हूँ, पर आज मैं अपने लाला को क्या भोग लगाऊं। मैया सोचती, घर में थोड़े चावल और गुड़ पड़े हैं। मैं बाहर किसी ग्वाले के घर से थोड़ा दूध मांग ले आती हूँ और उसी से कान्हा के लिए खीर बनाकर कान्हा को खीर खिलाऊंगी। मैया अपने कान्हा को बोलकर दूध लेने के लिए चली जाती हैं और एक ग्वाले के घर पे पहुंचकर ग्वाले से कहती हैं कि भाई, मुझे थोड़ा दूध मिलेगा, आज होली है ना, मुझे अपने लाला के लिए खीर बनानी है। ग्वाला साफ मना कर देता है और कहता है, देख मैया, मेरे पास तो दूध नहीं है और आज वैसे भी त्यौहार है, सभी ग्राहकों को दूध चाहिए, तो यहाँ तो नहीं मिलेगा। यह कहकर ग्वाला मैया से जाने को कहता है। मैया वहाँ से चली जाती है और 3-4 ग्वाले के घर देखती है, पर मैया को कोई भी दूध नहीं देता। मैया उदास हो जाती है और रास्ते में सोचती है, अब मैं अपने लाला को क्या भोग लगाऊंगी। मैया आंखों में आंसू भरे अपने घर पहुंचती है और अपने कान्हा से कहती है, हे कान्हा, मुझे माफ़ कर देना मेरे लाला, मैं तेरी मैया इतनी अभागन हूँ कि तेरे लिए खीर नहीं बना पाई। तेरे लिए तेरी मैया बहुत अभागन है। रे कान्हा, जो त्यौहार वाले दिन भी अपने कान्हा को कुछ नहीं खिला सकती और फूट फूट कर रोने लगती है और कान्हा के चरणों में सर रखकर रोए जा रही थी। रोते रोते लड्डू गोपाल के चरणों में मैया की आंख लग जाती है और तभी मैया के सपने में आते ही साक्षात श्री कृष्ण। मैया अपने सपने में कान्हा जी के दर्शन पाती है। मैया देखती है लड्डू गोपाल उनके पास बैठे हैं और उनसे कह रहे हैं, मैया आंसू पोंछ रहे हैं और कह रहे हैं, मैया तू रो मत, मुझे खीर नहीं खानी, तू रो मत। ऐसा कह करके लड्डू गोपाल मैया के आंसू पोंछ रहे हैं और अचानक ही मैया की आंख खुल जाती है और वो अपने सामने लड्डू गोपाल के विग्रह को देखती है और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है, मेरी किस्मत बहुत ख़राब है जो मैं तुझे खीर का भोग भी नहीं लगा पाई और आज साक्षात मुझे सपने में दर्शन दिए हैं कान्हा। आज मैं तुझे खीर का भोग ज़रूर लगाऊंगी। मेरे पास जो भी है मैं उसी से तेरे लिए खीर बनाऊंगी। और मैया चावल और गुड़ की खीर बनाती है और बड़े ही प्यार से अपने कान्हा को भोग लगाती है। बाकी बची हुई खीर खुद भी खाती है और उसके बाद वो घर के पास वाले तालाब पर अपने कपड़े धोने के लिए चली जाती है। पर ये क्या, घर वापस आकर मैया जो दृश्य देखती है उसे देखकर मैया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैया देखती है कि खीर कटोरी जो है रखी थी वो बिल्कुल खाली है।
मैया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि खीर की कटोरी बिल्कुल खाली है। मैया सोचने लगी कि खीर कहाँ गई। मैं तो दरवाज़ा बंद करके गई थी ना, यहाँ तो बिल्ली भी नहीं आ सकती और इतनी सारी खीर चूहे भी नहीं खा सकते, तो फिर खीर कहाँ गई। तभी मैया की नज़र कान्हा के मुख पर पड़ती है। ये क्या, कान्हा के मुख पर खीर लगी थी। मैया समझ गई कि लड्डू गोपाल उनके हाथों से बनी खीर खा लिए हैं। मैया नम आँखों से हाथ जोड़कर कान्हा से कहती है, हे कान्हा, आपने इस बुढ़िया के हाथ की बनी खीर को ग्रहण किया है, जो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं बनी थी। आपके लिए 56 भोग सब बनाते हैं, मैं आपके लिए खीर भी नहीं बना पाई, फिर भी आपने बिना दूध की खीर को ग्रहण किया है। आज मेरा मनुष्य जीवन सार्थक हो गया है, मैं धन्य हो गई हूँ। आज मेरे प्राण भी निकल जाए तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। मैया यह बोलते बोलते लड्डू गोपाल के चरणों में रोती रहती है और रोते रोते मैया के प्राण वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। भक्तों, भगवान कभी भी 56 भोग की आस नहीं रखते। हमारे लड्डू गोपाल को विशेष ताम झाम की आवश्यकता नहीं है, वो तो एक तुलसी पत्र से भी रीझ जाते हैं। हमारे बाल गोपाल आपके सच्चे भाव के भूखे होते हैं। आपके भाव देखते हैं कि आप किस भाव से उनको भोग लगा रहे हो, और लड्डू गोपाल आपकी भक्ति भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज की लीला आपके दिल को छू गई हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।